संजय खंडाड़े पीआई को मैंने बोला था कि जाकर इनकी माँ बहन की गाली बको। क्या इनकी माँ बहन रोड पर पड़ी है? इस तरह से जो लूटमार किए, जैसा बयानों बाज के जिस तरह से ये गाड़ी लेकर के जा रहे हैं, क्या भरोसा है ऐसे पुलिस वालों का, अगर इनकी गाड़ी ले जाने के बाद पहले कोई कांड इनके हाथ से हो जाए। इन्होंने जानबूझ के अगर दूसरी कोई चीज कर दी इनकी गाड़ी से, उसके बाद गाड़ी ले जाकर जमा कर, इसका जवाबदार कौन रहेगा? पुलिस ने अगर इतने तरीके से इसने कानून को हाथ में लिया है, ये संजय खंडाड़े पीआई ने और इसके जो कर्मचारी है इन लोगों ने, तो इनके ऊपर में एक लूटमार करने की केस लगाई जानी चाहिए। पुलिस अधिकारियों द्वारा कई बार ऐसे भी मामले आए जहां पर उनको शाबाशी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मगर कुछ कुछ पुलिस वाले शायद अपने दायरे में रहकर काम नहीं कर पा रहे। ऐसे में हमारे साथ मौजूद है जीशान सर एंड यूसुफ सर। सर, ये पूरा वाकया बताइए, एक्चुअल में क्या था? 26 तारीख की बात है, फ्राइडे के दिन की शाम 8 सवा 8 बजे के समय की बात है। लकड़न थाने के ट्रैफिक के पीआई आए चौक के ऊपर में, और होटल के सामने की गाड़ियों को ज़ोर से चिल्लाते हुए बोले कि ये गाड़ियाँ हटाओ। मेरी गाड़ी भी वहीं खड़ी थी, उसकी नंबर प्लेट टूट चुकी थी, लेकिन गाड़ी की डिक्की में ही थी। जब मैं साहब के पास में गया, उनकी नज़र मेरी गाड़ी पे पड़ी, तो बोले बिना नंबर की गाड़ी किसकी है, इसको ले चलो थाने में। मैं साहब के पास में गया, सब गाड़ी की नंबर प्लेट गाड़ी की डिक्की में है, बाकी और डॉक्यूमेंट भी गाड़ी की डिक्की में, सब सामान मेरा गाड़ी की डिक्की में है। आप गाड़ी मत लेके जाओ। अब मेरे को फ़ाइन बोला, मैं फ़ाइन कर देता, तो चिल्लाने लगे मुझ पे। नंबर प्लेट अश्लील शब्दों में बोले, नंबर प्लेट गाड़ी की डिक्की के अंदर में क्यों रखा। जब मैंने विरोध करा उसका कि साहब आप गाली मत बको, आप बात तरीके से करो करके, तो वो और ज़्यादा मेरे ऊपर में भड़क गए और चाबी छीने मेरे दो दो तीन तीन पुलिस वाले ज़ोर से धक्का दिए। मैं बोला साहब आप धक्का क्यों दे रहे हैं, मार क्यों रहे साहब। ठीक है, नंबर प्लेट नहीं है, मैं उसका फ़ाइन पे करने को तैयार हूँ। तो नहीं बोले अब तू गाड़ी छुड़ा करके बता थाने से। मैं बोलता रहा साहब को, साहब गाड़ी मत ले आओ, तो मेरे हाथ में से जेब में से चाबी निकाल करके छीने, और छीन करके दो पुलिस वाले गाड़ी मेरी ले करके चले गए और साहब मेरे को गालियाँ बक। जीशान सर, मुझे एक बात पूछनी थी, जैसे कि जिस तरीके से ये वर्दी में रहकर जिस तरीके से वो गुंडागर्दी वाली जो बातें हो रही है, और ये असल में काफ़ी जगह पर भी देखने मिला है कि गुंड मतलब जिस तरीके से पुलिस वाले बोलते हैं कि गाली गलौज नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और ये लोग खुद जब अपने सामने करते, तो एक्चुअल क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो मैं बोलूँगा, मैं ज़ीशान सिद्दीकी, जनता फाउंडेशन प्रेसिडेंट। सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि एक तरफ हमारे जो उच्च अधिकारी होते हैं पुलिस विभाग के, वो हमेशा स्पीचेस में बोलो या पब्लिक मीटिंग्स में बोलते हैं कि पुलिस और पब्लिक के बीच एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग रहना चाहिए, जो एक ब्रिज गैप है वो ख़त्म होना चाहिए। एक तरफ उच्च अधिकारी ऐसा बोलते हैं, दूसरी तरफ अगर ये जो पीआई संजय खंडाड़े जैसे अधिकारी है जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, अगर आम पब्लिक के साथ में इनका इस तरीके का दुर्व्यवहार रहेगा, और ये बहुत कॉमन बात हो गई है भैया कि ये एक ही मैटर नहीं है, लोग सामने आते नहीं है इनके डर के मारे, कॉमन हो गई है ये चीज़ कि पुलिस वालों ने, ऐसा लगता है कि आम पब्लिक का कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, आम इंसान एक कचरा है, आम इंसान की कोई इज्जत नहीं है। मुंह उठा करके कोई भी पुलिस वाला आता है, जनरल तौर पर देखिए, गाड़ी पकड़ते तो गाड़ियों पे डंडा मारेंगे, अश्लील तरीके से गालियां देंगे आम पब्लिक को, और ये बहुत कॉमन हो गया उनके लिए। उनको ऐसा लगने लगा है जबकि टैक्स पेयर्स है आम पब्लिक, जनता के पैसे से पुलिस की सैलरी निकलती है। ये बोलने में मेरे को कोई हर्ज नहीं है। पुलिस पब्लिक सेफ्टी के लिए, पब्लिक भी हमेशा पुलिस की रिस्पेक्ट करती है, इज्जत करती है, लेकिन जो इस तरीके के पुलिस वाले हैं, आप अगर, मैं बोलता हूँ कि अगर इनकी गाड़ी की नंबर प्लेट नहीं है तो लीगल वे में काम किया जाना चाहिए कि गुंडागर्दी से काम करना चाहिए। एक पीआई रह करके वो बंदा इनसे चाबी छिनवा रहा है, गुंडागर्दी जैसा बयान होता है, लूटमार होती है, उस तरीके से गाड़ी इनकी छीन करके पुलिस वाले खुद लेकर के जा रहे हैं। हमारी इसके अंदर में मांग भी यही है कि जिस तरह से एक हेलमेट के बिना कोई व्यक्ति अगर घूमता हुआ दिखता है तो पुलिस कितनी फास्ट उसके ऊपर एक्शन लेती है, लेकिन अब पुलिस ने अगर इतने तरीके से इसने कानून को हाथ में लिया है, ये संजय खंडाड़े पीआई ने और इसके जो कर्मचारी है इन लोगों ने, तो इनके ऊपर में एक लूट मार करने की केस लगाई जानी चाहिए और इसको एग्जाम्पल बनाया जाना चाहिए। नागपुर की पब्लिक का इसके ऊपर में उच्च अधिकारियों पर और ज़्यादा भरोसा बनेगा कि उच्च अधिकारियों के रहते हुए अभी देखिए इन्होंने पीआई है, ये हमने पता करे वो पीआई है। यदि मेरे को बताइए अगर ये चीज़ कॉमन हो गई, वर्दी पहनकर अगर कोई भी XYZ पर्सन आता है और वो XYZ पर्सन आकर के किसी को बोलता है मैं पुलिस वाला हूँ और गाड़ी छीन कर ले जाता है इलीगली, हमको क्या पता कि वो सही में पुलिस वाला है कि नहीं है। इनके साथ में कोई टोइंग वैन नहीं थी जब इनकी गाड़ी उठाई गई, कोई अनाउंसमेंट बाय रूल, जहाँ तक मुझे पता है तो टोइंग वैन रहना चाहिए, टोइंग वैन से अनाउंसमेंट होता है पहले गाड़ी हटाने के लिए, वो कोई फॉर्मेलिटी यहाँ पूरी नहीं की गई, डायरेक्टली आकर के गाली गुप्तार करते हुए गाड़ी को लेकर के जाया गया है। इसकी हमने उच्च अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की है,
हमको माधुरी भविष्कर जी जो कि एसीपी है ट्रैफिक जोन के, उन्होंने फिलहाल आश्वासन दिया है कि वो कार्रवाई करेंगे। अभी आश्वासन है या कार्रवाई होती है वक्त पर हमको पता चलेगा। अगर कार्रवाई इसके अंदर नहीं होती है तो मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, इसके अंदर हम लोग चाहे फिर पीआईएल डालना पड़े या फिर रिट पिटीशन हाईकोर्ट में डालना पड़े। इसमें पुलिस के उच्च अधिकारियों ने अगर कार्रवाई नहीं करे तो उच्च अधिकारियों को भी पार्टी बनाकर इसके अंदर में हाईकोर्ट का दरवाज़ा हम ज़रूर खटखटाएंगे। दूसरा एक ये विषय है कि हम नमक मिर्च मसाला लगा के कुछ नहीं बोल रहे हैं। जिस जगह पर ये वारदात हुई है वहाँ पर गवर्नमेंट सीसीटीवी फुटेज कैमरास लगे हुए हैं, वहाँ के फुटेजेस निकाल आना चाहिए। लकड़गंज पुलिस स्टेशन में जब इन्होंने गाड़ी जमा करने ले गए हैं तो वो 8, साढ़े 8, पौने 9 बजे के दरमियान का सीसीटीवी फुटेज वहाँ का भी निकाला जाना चाहिए, जिसके अंदर क्लियर दिखेगा कि गाड़ी चलाते हुए कौन सा पुलिस कर्मचारी आ रहा है। और इनकी गाड़ी छीन लिए, इल्लीगली उसको लेकर के गए। इस तरह से जो लूटमार किए जैसा 92 बास के जिस तरह से ये गाड़ी लेकर के जा रहे हैं, क्या भरोसा है ऐसे पुलिस वालों का अगर इनकी गाड़ी ले जाने के बाद पहले कोई कांड इनके हाथ से हो जाए। इन्होंने जानबूझ के अगर दूसरी कोई चीज़ कर दी इनकी गाड़ी से, उसके बाद गाड़ी ले जाकर जमा कर, इसका जवाबदार कौन रहेगा। आप बोलोगे पुलिस वाला ऐसा करेगा, जब पुलिस वाला लूटमार कर सकता है तो वो और क्या नहीं कर सकते इस टाइप के पुलिस वाले। मैं हर पुलिस वाले के विरोध में नहीं हूँ। मेरे को कुछ उच्च अधिकारियों का बीच में ऐसा बोलना पड़ा, जीशान आप काम बहुत अच्छा करते हो लेकिन आप पुलिस के अगेंस्ट आजकल बहुत ज़्यादा जाते हो। देखिए, जहाँ पुलिस दुर्व्यवहार करेंगी, जहाँ पुलिस काम अच्छे से नहीं करेंगी और उसमें अगर मैं पुलिस के अगेंस्ट जाता हूँ तो आप ये बोलोगे कि ये छवि खराब कर रहे हो, तो वो चीज़ से मैं नहीं बंद करने वाला हूँ ना अपना मुँह। हम वहीं पर बोलते हैं अगर पुलिस की छवि मैं खराब कर रहा हूँ क्या। पुलिस, वो संजय खंडाड़े पीआई को मैंने बोला था कि जाकर इनकी माँ बहन की गाली बको, क्या इनकी माँ बहन रोड पर पड़ी है। मतलब सिर्फ पुलिस वालों की माँ बहनों की इज्जत है, आम पब्लिक को आप माँ बहन की गाली निकालोगे रोड के ऊपर में तो उनकी माँ बहनों की इज्जत नहीं है कोई। मैं ये बोल रहा हूँ, ये इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। ये संजय खंडाड़े की इसकी हरकतें आप देखो, मैं आपको दूसरे भी इसके वीडियोस दे रहा हूँ। कौन सा आदमी है ये, इसकी मानसिक संतुलन की भी जांच होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेंटली डिस्टर्ब्ड है ये, लेकिन जांच होना चाहिए ज़रूर। ऐसा कैसा इसका फ्रस्ट्रेशन है इसकी लाइफ में, और कौन सी इसको दिक्कत है कि ये कई गरीब एक आम इंसान को रोड के ऊपर में ढकेल रहा है, कॉलर पकड़ के उसको घसीट रहा है। गरीब ठेले वालों के रोड पर ठेले पलटा करके उनके ठेले को ऐसे वायर खींच के उनको जलील कर रहा है, अंधेरा कर रहा है ठेले में। दूसरी इतनी सारी इलीगल एक्टिविटीज़ चल रही है लकड़गंज के ट्रैफिक के अंडर में जो आती है, वो सब इनको नहीं दिखाई देता है, लेकिन छोटे छोटे ठेले इनको ज़रूर दिखाई देते हैं। तो इसकी जांच होना चाहिए और प्रॉपर जो मेंटली स्टेबल लोग हैं जिनसे पब्लिक को खतरा ना रहे उसको भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मैं मांग करता हूँ कि इनके मेंटल स्टेबिलिटी की भी जांच हो। हे बाबा, मेरा नाम अमन शेख है और ऐसे अन्य अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे और साथ ही हे बाबा के पेज को फॉलो करें।